अभी हमने अरिथमेटिक मीन कैलकुलेटेड किया डायरेक्ट मेथड के लिए। तो ये आपके सामने कैलकुलेट किया हुआ है मैंने। अब जिस तरह से मैंने बताया था अरिथमेटिक मीन अनग्रुप डाटा के दो मेथड हैं, इसी तरह अरिथमेटिक मीन ग्रुप डाटा के लिए भी दो मेथड हैं जो कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं। तो हमारे पास जो इनडायरेक्ट मेथड है उसका फार्मूला ए प्लस समीशन एफ डी डिवाइडेड बाय समीशन एफ। तो देखें दो चीज़ें नई हैं, एक तो इसमें ए आ गया। ए आपका नया नहीं है, ए आप निकालना सीख चुके हैं इनडायरेक्ट जब हमने मेथड किया था अनग्रुप डाटा के लिए, और इसी तरह डी भी आपने वहाँ पे निकालना सीखा था। तो इस डाटा में हमें आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि ये इस तरह का डाटा होता है जिसमें हमें एक्स और एफ पहले से ही दे दिए जाते हैं, यानी ये आपको क्वेश्चन में दिए जाएंगे। तो एक्स भी है आपके पास, एफ भी है। ए हम लोगों ने अपनी अजम्पशन करनी होती है, मैंने आपको बताया था। ए याद रखें एफ में से नहीं लेना। ए लेने के लिए ज़रूरी है कि आपने एक्स का कोई एलिमेंट लेना है। मैंने आपको ए के लिए ये कहा था कि ए कम अज़ कम बस आपने ये ध्यान रखना है कि जो ए आप ले रहे हैं कि वो ए आपके पास सबसे छोटी वैल्यू ना हो उस ऑब्जर्वेशन के अंदर, या सबसे बड़ी वैल्यू ना हो। बाकी दरमियान में से कोई लिया जा सकता है। वो ऑब्जर्वेशन भी ली जा सकती हैं, लेकिन कुछ केसेस में उनका जो है प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए आप वो ना करें प्रैक्टिकली। तो आप यहाँ पे कोई सा भी ए ले सकते हैं। तो मैंने 60 को सिलेक्ट कर लिया इस एक्स में से। इसके बाद समीशन एफ कैसे निकलता है? समीशन एफ निकालना आसान ही है। समीशन एफ निकलेगा हमारे पास से, ये सारी जो लाइन है ना, ये जो सारी रो है एफ के, एफ वाली रो, जितनी भी रो है एफ वाली, इन सबको 5 3 2 10 15 इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास एफ आ जाएगा, समीशन एफ 35 आ जाएगा। इसी तरह जो डी है, डी कैसे निकलेगा? डी देखें हर एलिमेंट के लिए अब अलग अलग डी निकलेगा। पहले इस वाली चीज़ के लिए हम डी निकालते हैं इनके लिए। तो इसमें देखें डी कैसे निकलेगा, एक्स माइनस ए करके। एक्स यहाँ पे 20 है, ए आपका 60 है। जब आप 20 में से 60 को माइनस करेंगे आंसर कितना आएगा? माइनस का 4। तो इसी तरह हम यहाँ पे 40 है, फिर 60 है, इन दोनों को माइनस करेंगे, 40 में से 60 को माइनस करेंगे, -20 आ जाएगा। और इसी तरह 60 में से यहाँ पे देखें, 60 में से 60 माइनस किया 0, 80 में से 60 माइनस किया 20, 90 में से 60 माइनस किया 30। तो ये इस तरह से हमारे पास आ जाएंगे। कैसे करना है आपने? ये आपका ए है, ये आपके एक्स के एलिमेंट है, इन सब को माइनस करना है 60 में से, जो जो आंसर बनेगा वो आपका डी का आंसर बन जाएगा। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट? हमने ये करना है एफ डी निकालना है। एफ डी निकलेगा तो समीशन एफ डी आएगा ना। तो एफ डी कैसे निकलेगा? एफ वाला कॉलम आपके पास, ये वाला कॉलम हमारे पास एफ वाला है, और ये वाला कॉलम हमारे पास डी वाला है। तो हमने क्या करना है, सिंपली एफ डी निकालने के लिए जो ये दोनों आंसर आए हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय -40, तो इसका जो आंसर बनेगा वो यहाँ पे हमने लिख देना है। ठीक है, यानी ये जो हमारे पास ये वाला पार्ट आपको नज़र आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके जो आंसर आपके पास आएगा वो आपने नीचे इसके लिख देना है, यानी 3 को -20 से मल्टीप्लाई करें तो -60 आता है, वो मैंने इसके नीचे लिख दिया। इस तरह 2 को भी 0 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये आपने कर लेना है, ये आपके पास इस तरह से ये वाला सारा कॉलम बन जाएगा। ये सारा कॉलम बनाने के बाद आपने अब क्या करना है, जो एफ डी की सारी वैल्यूज़ हैं इनको ऐड कर देना है। ऐड करेंगे तो हमारे पास समीशन एफ डी आ जाएगा, जो कि हमें चाहिए। तो इन सबको ऐड किया तो इसका आंसर आता है 390। 390 बन गया। अब फार्मूला कहता है ए प्लस समीशन एफ डी डिवाइडेड बाय समीशन एफ। ए भी आ गया, समीशन एफ डी भी आ गया, समीशन एफ भी आ गया। अब जब सारी वैल्यूज़ आ गई तो हम उनको प्लेस करते हैं। ए हमारे पास 60 है, समीशन एफ डी हमने निकाला अभी अभी, ये देखिए ज़रा, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया 390, और समीशन एफ जो हमारे पास ये आ रहा था इसको मैंने इस पे लिख दिया। जब आप इसको ओवरऑल कैलकुलेट करके सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर वही 71.1429, जो कि एज इट वही आंसर होगा जो आपने ऊपर निकाला हुआ है डायरेक्ट मेथड से।